देखिए, आज के दौर में सोशल और डिजिटल मीडिया कितना ताकतवर है और अगर आपकी खबर में दम है तो इम्पैक्ट भी होता है। बीते शनिवार रविवार को शायद मैंने एक खबर दिखाई थी, झाबुआ जिले के काली देवी के पास कोकावत के आश्रम फलिया में रहने वाले ब्लाइंड मुकेश भाई की, जिसमें मैंने बताया था कि उनकी झोपड़ी जो जर्जर थी वो गिर गई है और तड़वी साहब ने उनको शरण दी हुई है अपने जहाँ वो पशु बांधते हैं उसके एक पिछले हिस्से में। और इस खबर को झाबुआ जिले के संवेदनशील कलेक्टर डॉक्टर योगेश भरसट साहब ने देखा, एसडीएम साहब ने देखा और तुरंत उसी दिन जिस दिन ये खबर जारी हुई, इनको वहाँ से हटाकर जहाँ ये रह रहे थे, ये जो निर्माण हुआ है अभी आप देखिए, ये शासकीय उचित मूल्य की दुकान कोकावत, यहाँ इनको फिलहाल शिफ्ट किया गया है इनके 3 बच्चों के साथ और इनको शिफ्ट किया गया है। ये इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये संवेदनशीलता की हर अधिकारी से हमको अपेक्षा है। अब साथ में कलेक्टर साहब ने ये व्यवस्था भी की कि इनके जो बच्चे हैं उनको पास के रोटला गांव डोजका गांव के आश्रम हॉस्टल में पढ़ाई के लिए आवासीय व्यवस्था के साथ शिफ्ट किया गया है। अभी ये तत्काल उन्होंने निर्देश दिए थे और ये प्रक्रिया हो गई है। अभी ये दोनों बच्चे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर हैं, इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। हम भी जाएंगे इनके साथ, देखेंगे वहाँ ये जब शिफ्टिंग होगी। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये गोपाल भुरिया जी हैं, इन्होंने इस खबर की सूचना हमको दी थी और ये बीच की जो कड़ी है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं के जरिए संवाद हो रहा है हॉस्टल वालों से, प्रशासन से, तो ये छोड़ने जाएंगे। अब बात हम कर लेते हैं मुकेश भाई से एक बार फिर से। कैसे हो मुकेश जी? बढ़िया है सर जी। अब यहाँ पर ठीक है आपको? हाँ, रहने के ठीक है। यहाँ करी व्यवस्था है हो उस गई? हाँ उस दिन से करी है यहाँ पे रहने की व्यवस्था। मैं आया था, खबर बनाई आपकी, कलेक्टर साहब ने तुरंत आपको यहाँ शिफ्ट कर दिया। जी सर, बढ़िया किया है। कुछ बोलोगे कलेक्टर साहब को? बस मैं तो यही बोलूँगा कि सर मेरा खुद का पहले तो धन्यवाद दे दो। पहले मतलब साहब जी को धन्यवाद। और आगे की आपकी जो उन्होंने जन सुनवाई में भी आपको मदद की थी, हाँ की रेड थी क्रॉस से, है ना? हाँ हाँ की थी 10,000 रुपये की। 10,000। हाँ जी सर। अब आपको यहाँ शिफ्ट करा दिया ताकि बारिश में आपको दिक्कत नहीं हो। हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। आपके बच्चों का एडमिशन हो गया है, मालूम पड़ा? हाँ जी सर। क्या मालूम पड़ा? सर मतलब इनका एडमिशन हो गया है। अब आप खुश हो? हाँ जी सर, ठीक है। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आवासीय व्यवस्था के साथ एडमिशन हुआ है, वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं खाना खाएंगे। जी सर। ठीक है। हाँ जी सर, इसके लेकिन लिए भी धन्यवाद बोलो। इसके लिए भी धन्यवाद सर जी को, जी। एजुकेशन कह रहा है इसके लिए। और और अब आपकी क्या इच्छा है? आपका खुद का मकान? हाँ, मेरा खुद का बन जाए ही सर, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि खाना बनाते वहाँ थोड़ा पानी वानी गिरता है उधर से, ये सर मैं चाहता हूँ मेरा खुद का ही हो जाए तो अच्छा है। देखो, आपको सरकार ने पहले से पट्टा दिया हुआ है 600 स्क्वायर फीट का, मालूम है ना? हाँ जी सर। 10 बाय 6 मीटर। हाँ। आप फीट बता रहे तो मीटर है, अच्छा। मतलब 660 स्क्वायर फीट के आसपास है। हाँ जी सर। बढ़िया आपका मकान बनेगा। जी सर। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास की प्रक्रिया भी करवाते हैं। जी सर। अभी आपको वैकल्पिक तौर पर रहने के लिए हम दोस्त लोग भी मदद करेंगे, कुछ अधिकारी भी मदद करेंगे जी सर। और आपका जो है वो दीवारें बनाते हैं जी जी। और साथ में पीएम आवास जो ग्रामीण है उसकी प्रक्रिया भी शुरू करते हैं। जी सर। ठीक है। हाँ सर। 1 महीने में हम आपको शिफ्ट कर देंगे। जी सर। जी सर, बस मैं यही चाहता हूँ कि ठीक सर है। मेरा खुद का हो अब जाए। 1 महीने यहाँ रह लो। जी जी जी। ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। और यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं, नई बिल्डिंग है जी सर। और आपको पलंग पड़ा है, बच्चा भी, जी ये सर। ये बेटा यहीं पे रहेगा ना? हाँ, ये एक यहाँ पे रहेगा, दो मैं भाड़ा रखूँगा सर। अच्छा, पर हाँ ये इसको स्कूल भेजना। हाँ, इसको स्कूल भेजूंगा, जा बोलूँगा सर। ठीक है। हाँ सर। पढ़ाना सबको है। जी सर। कोई भी दिक्कत आए ये गोपाल जी को बताना, ये मेरे को बता देंगे। जी सर। जी सर। ठीक है। जी सर। तो आपको बधाई, हाथ मिलाओ। जी सर, धन्यवाद ठीक है। आपको भी। जी सर। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, पूरी मदद करेंगे। जी सर। ठीक है। जी सर। कोई भी दिक्कत आए, जी। राशन पानी से लेके कोई भी, गोपाल जी को बताना। जी सर। ठीक है। हाँ। तो इन बच्चों को आज ही भेजना है। जी सर, आज भेजना है इनको। ठीक है। हाँ। हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, गोपाल जी चलो साथ में, छोड़ देंगे। ठीक है। जी सर। चलोगे हमारे साथ? चाहो कि अच्छा, पढ़ाई करोगे अच्छे? पढ़ोगे? बहुत बढ़िया। देखिए, ये मतलब हमने कई स्टोरियां की हैं 25 साल के जर्नलिज्म में, और हमारी स्टोरी में गांव होते हैं, फलिया होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनकी
जल जंगल जमीन पेयजल स्वास्थ्य रोजगार जैसी दिक्कतें होती हैं। कई खबरों के बाद हमको कई हफ्तों का भी इंतज़ार हमने देखा है जब उस पर काम हो, उस पर असर हो, लेकिन ये पहली ऐसी खबर थी जिसमें कुछ ही मिनटों में असर हुआ था। सिविल लाइव की ओर से भी झाबुआ कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। एसडीएम साहब झाबुआ को भी धन्यवाद, आभार, और उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों का जो इस वंचित परिवार के लिए खड़े हुए हैं मानवता और संवेदनशीलता दिखाते हुए। हम चलते हैं इन बच्चों को अपनी गाड़ी में छोड़ के आते हैं गोपाल जी के साथ। आइए। फाइनली हम पहुंच गए हैं जूनियर बालक हॉस्टल डोचका में, और यहाँ पर रंजीत और ऋषिकेश भूरिया जो कि मुकेश जी के बेटे हैं उनको यहाँ पर हैंडओवर कर दिया गया है हॉस्टल अधीक्षक महोदय को। और ये सब व्यवस्था की है झाबुआ के कलेक्टर डॉक्टर योगेश भरसट साहब ने। तो एक बार फिर से बधाई उनको, और एक बार धन्यवाद मंत्री निर्मला भूरिया जी को भी, क्योंकि मुकेश जी का जो आवाज़ बनना है जन सहयोग से, उसमें भी उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है बतौर मंत्री बतौर एमएलए। अब आपकी राय की बारी है, कमेंट में बताइए और देखते रहिए सीबी लाइव।